ऐसा संसार में कोई जन्म नहीं लेता जिसको परमात्मा बढ़ने के लिए, आगे चलने के लिए, उन्नति के लिए, तरक्की के लिए मौका नहीं देता। बस शिव महापुराण की कथा कथी है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव तत्व कथा है, शंकर जी की कथा कथी है। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है जो परमात्मा ने मौका दिया है उस मौके का सदुपयोग कर लो। और यदि उस मौके का आप और हमने सदुपयोग कर लिया, उस मौके का उपयोग आप और हमने कर लिया, तो ये शिव महापुराण की कथा कहती है कि फिर कोई गिराने वाला नहीं मिलेगा। आप उन्नति की सीढ़ी पर बढ़ते ही चले जाओगे और आगे चलते ही चलोगे। देखो, एक दीपक होता है और एक अगरबत्ती होती है। दिए में फूंक मारोगे, दिया बुझेगा कि नहीं बुझेगा? बोलो, जम के बोलो जरा। दीपक जलाया तुमने और उसमें फूंक मारी तो बुझेगा कि नहीं बुझेगा? बुझ जाए। और अगरबत्ती जल रही है और उसको फूंक मारोगे तो बुझेगी? जम के बोलो जरा। नहीं बुझेगा। जितनी जितनी फूंक मारोगे उसमें, जितना जितना फूकोगे उसको, उतनी उतनी वो और अच्छी जले। दीपक में फूंक मारी, दीपक बुझ गया। अगरबत्ती में फूंक मारी, वो बुझती नहीं है। क्यों ऐसा? किस लिए? शिव महापुराण की कथा कहती है कि जो दुनिया में सुगंध फैलाता है, जो दुनिया में खुशबू फैलाता है, जो दुनिया को सुगंधित करता है, उसको दुनिया के लोग कितनी भी फूंक मार ले परंतु वो बुझता नहीं है, वो आगे बढ़ता ही है। अगरबत्ती सुगंध दे रही है, अगरबत्ती खुशबू दे रही है। संत तुकाराम जी, संत नामदेव जी, मीराबाई, कर्माबाई, प्रहलाद जी, ध्रुव जी, मुक्ताबाई, रामकृष्ण परमहंस जी, चैतन्य महाप्रभु जी, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी, श्री रामानुजाचार्य जी, श्री निम्बारकाचार्य जी, जगतगुरु श्री शंकराचार्य जी, और भारत के जितने जितने संत हैं, साधु हैं, गुरुजन हैं, तपस्वी जन हैं, साधक, उपासक हैं, ये वो अगरबत्ती हैं जो संसार में सनातन धर्म की, भगवत धर्म की, भगवत भक्ति की, राम भक्ति की, कृष्ण भक्ति की, शिव भक्ति की, देवी की भक्ति की अलग जगह है। और सुगंध फैलाने वाली अगरबत्ती को कोई फूंक मारकर बुझा नहीं सकता। बुझाएगा कोई? नहीं। सनातन की सुगंध फैलाने वाला हो, भगवत भजन की सुगंध फैलाने वाला हो, सत्कर्म की सुगंध फैलाने वाला हो, उसको कोई बुझा नहीं पाता। शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप और हम अपनी जिंदगी में कोई ऐसा कर्म करें, जन्म हुआ है, मृत्यु लोक में आए हो, आप और हमारा जन्म इस संसार सागर में हुआ, कोई कर्म अच्छा ऐसा कर लो। आप मत 1 रुपया किसी को दान करो, आप अठन्नी भी किसी को मत दो।
उस पैसे का सदुपयोग अपने ऊपर, खुद के ऊपर करो। और अगर पैसा का सदुपयोग अपने ऊपर नहीं कर पा रहे हो तो अपने आसपास पड़ोस में कोई बच्चा शिक्षा ग्रहण करना चाहता है और उसके पास पढ़ने के लिए धन नहीं है, तो प्रयास करना कि उस बच्चे को पढ़ाकर उसकी मंजिल तक पहुंचाने का काम आप करें। आप मत दो किसी को कुछ। आपके आसपास में, आपके मोहल्ले में कोई व्यक्ति बहुत, परिवार में, कुटुंब में, रिश्तों में, नातों में बहुत बीमार पड़ा हुआ है, उसके पास में धन नहीं है, उसके पास में संपदा नहीं है, पैसा नहीं है, करो आप एक प्रयास कि थोड़ा दवाई का खर्चा हम उठा सकते हैं, थोड़ा दवाई का खर्चा अपन कर सकते हैं। एक मौका परमात्मा सबको देता है, बस उस मौके का सदुपयोग आपको और हमें करना। मेरठ वालों को भी ये मौका मिला है 7 दिन की शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का। आज 5वां दिन है, कल कथा का 6ठा दिन होगा। कल कथा का 6ठा दिन शिव महापुराण में शिवरात्रि के रूप में रहता है। कल मेरठ के आसपास का क्षेत्र हो, चाहे मेरठ क्षेत्र हो, चाहे उसके आसपास के लोग हों, सब कल अपना अपना डेरा डम्बर ले लेकर आ जाते हैं और दिन में कथा सुनकर, रात्रि विश्राम कर कर, बाबा का भजन कर कर, दूसरे दिन सुबह 8 बजे से 11 बजे तक की कथा श्रवण कर कर सब अपने अपने गंतव्य की ओर बाबा से झोली भर कर ले जाते हैं। जितने शिव भक्त आपको आज लाखों की संख्या में दिख रहे हैं, इससे दुगने कल नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि महीने में 1 शिवरात्रि पड़ती है, वर्ष में 12 शिवरात्रि पड़ती है, पर शिव महापुराण की जो शिवरात्रि होती है 7 दिन की कथा में 6ठे दिन की शिवरात्रि, 5 दिन की कथा में 4थे दिन की शिवरात्रि इतनी मूल मानी जाती है कि लोग उस भाव से उस कथा को श्रवण कर कर दूसरे दिन भगवान से झोली भरकर मांग कर अपनी झोली भरकर चले जाते हैं और 3 महीने में फिर कथा के पंडाल में पहुंच जाते हैं। एक मौका देता है भगवान, एक मौका। और सबको मिला, मेरठ वासियों को बाबा उगड़नाथ जी ने कुछ कृपा करी होगी, बाबा उगड़नाथ जी ने करुणा करी होगी। आप सबने उगड़नाथ बाबा को, बेलकेश्वर बाबा को 1 लोटा जल ज़्यादा चढ़ाया होगा, तो उगड़नाथ जी ने आपकी सुन ली और ये शिव पुराण की कथा मेरठ में करवा दी। अब उसने मौका दिया आपको कि यह कथा का रस तत्व ग्रहण करो। और धन्यवाद देता हूं आपकी शिव भक्ति को, प्रणाम करता हूं आपके चरणों को कि इतनी तेज ठंड पड़ने पर, इतनी ठंड पड़ने पर आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि लाखों की संख्या में आप लोग शिव पुराण कथा सुनने के लिए पधारे। ये अविरल भक्ति है आपकी। भगवान शंकर की अविरल भक्ति आपके भीतर, आप उतारिए उसको। एक चींटी से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक चींटी सामूहिकता में रहती है, एक साथ रहती है, कतारबद्धता में चलती है और मिट्टी में भी, कचरे में भी अगर शक्कर का कण पड़ा होता है तो चींटी उसको उठा लेती है। एक चींटी पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों को यह ज्ञान देती है
कि चींटी सामूहिकता में रहती है तो चींटी यह ज्ञान देती है कि आप और हम सब समूहता में रहें। शायद उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी जी ने एक नारा दिया जनमानस को कि बटोगे तो कटोगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नारा दिया उत्तर प्रदेश के योगी जी ने कि बटोगे तो कटोगे। ये क्यों नारा दिया? ये चींटी का वो समूह बता रहे हैं कि चींटी जब एक साथ रहती है तो बड़े से बड़े लकड़ी को, बड़े से बड़े कचरे को भी सामूहिकता में उठाकर ले जाती है। जब हम और आप समूह में रहेंगे तो किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई तुम्हें काट दे। अपनी समूहता अच्छा, हम आपसे पूछे, मेरी जीजियाँ बैठी हैं, मेरे जीजा बैठे हैं, मेरी माताएं बैठी हैं, मेरे भाई बैठे हैं, बेटियाँ बेटे बैठे हैं, हम आपसे एक बात पूछते हैं कि पहले घर परिवार बहुत बड़ा होता था, 4-5 मामा चाचा काका बुआ फूफा इतने बड़े होते थे, तो मोहल्ले में किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो उससे झगड़ा कर ले। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो जरा, क्यों नहीं झगड़ा करते थे? अरे वो 6 भाई हैं और उसकी 4 बहनें बहुत तेज, और उसकी बुआ वहां रहती है बहुत तेज, और बुआ के बच्चे और तेज। पूरे जगह में सूचना रहती थी कि साहब इतना बड़ा परिवार, इतना बड़ा कुटुंब है, इतने सारे लोग हैं, तो इनसे कोई भिड़ता नहीं था। आज क्या कहा जा रहा है? आज के जमाने की सोच आप लोगों के सम्मुख में पुराने समय की सोच को आज रखा जा रहा है। एक चींटी हमको ज्ञान उपदेश देती है कि हम सामूहिकता में रहते हैं तो बड़े से बड़ा कार्य कर लेते हैं। एक चींटी हमें ज्ञान देती है कि हम कतारबद्धता में चलते हैं, एक लाइन में एक कतार में चलते हैं। एक चींटी हमको ज्ञान देती है कि कचरे के ढेर में भी शक्कर का टुकड़ा, गुड़ का टुकड़ा पड़ा है तो मैं उठा लेती हूँ और लेकर चल देती हूँ। ये चींटी हमको ज्ञान देती है कि सामूहिकता में रहो, अपनी कतार में चलो, अपनी कतार, अपने धर्म को छोड़कर अन्य कतार में नहीं जाना। और चींटी तीसरी प्रेरणा देती है कि कचरे के ढेर में से भी शक्कर उठा लेती है, कचरे के ढेर में से भी गुड़ उठा लेती है। चींटी ये हमको प्रेरणा देती है कि दुनिया में ढेर सारे लोग मिलेंगे, कोई किसी तरह का मिलेगा, कोई किसी तरह का मिलेगा, कोई किसी तरह का मिलेगा, कोई अपशब्द कहेगा, कोई ताने देगा, कोई गाली देगा, कोई आड़ा टेढ़ा बोलेगा, सब तरह के लोग संसार में मिलेंगे। शिव महापुराण की कथा और चींटी का चरित्र कहता है कि कचरे के ढेर में से शक्कर उठा लो, उसी तरह संसार के लोगों में से जो तुमको अच्छा लगे उसकी अच्छाई को ले लो और उसकी बुराई को वहीं छोड़ दो। आप अच्छाई ग्रहण करो ना, हम अच्छा तो ले ही नहीं पा रहे। पूरा समय हमने बुराई ढूंढने में निकाल दिया। जैसे ही शादी का काम आया, पत्रिका लिखने का समय आता है और शादी की पत्रिका लिखाती है, और जितने लोग पत्रिका लिखने बैठते हैं वो आपस में चर्चा करते हैं। मामा जी के यहाँ पत्रिका भेज रहे हैं, मामा जी के यहाँ पत्रिका भेज रहे हैं, हाँ दूर के मामा है ना, दूर के मामा है ना, उन्होंने अपने को बुलाया था क्या? बस 2 जनी का लिख दो, ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। अब उनकी बुराइयां ढूंढना चालू करी, मामा जी ने ऐसा कर दिया, काका जी ने ऐसा कर दिया, बुआ जी ने ऐसा कर दिया, फूफा जी ने ऐसा कर दिया। जितने लोग बैठे हैं, जितनी देर पत्रिका लिख रहे हैं उतनी देर उसमें से बुराइयां 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 छाटी गई। पत्रिका लिखते समय गणेश जी की पत्रिका लिख रहे हो, बेटे के ब्याह की पत्रिका लिख रहे हो, घर में बेटी के ब्याह की पत्रिका लिख रहे हो, घर में मंगल शकुन हो रहा है, मंगल साज सज रहे हैं। प्रयास ये करो कि पत्रिका लिखते समय ये करा जाए कि कितना
कितना भी बुरा व्यक्ति हो उसकी अच्छाई को ढूंढा जाए, जिससे हमारे घर में बेटी आए, हमारे घर में बहू आए, हमारे घर में जो परिवार बढ़े वो अच्छाई देखकर बढ़े। हम श्रेष्ठता देखें, चींटी की सामूहिकता, चलो और सरल भाषा में समझ लो, एक चींटी झुंड में बहुत सारी चींटी है, उस पे तुम लात रखोगे क्या? जम के बोलो जरा जल्दी से, नहीं। और वो झुंड की चींटी में से एक चींटी अलग निकल गई, बाहर चली गई, साइड में चली गई, और वो तुम्हारे पांव के नीचे आके मर गई। अकेली थी, बट गई, कट गई, अकेली थी। माननीय सांसद महोदय बैठे हैं और मैं साधुवाद दूंगा आपको कि आपके मेरठ क्षेत्र में ये शिव महापुराण की कथा इतने शिव भक्तों के बीच में हो रही है, आपको उसके लिए साधुता है, बहुत बहुत साधुता। माननीय सांसद महोदय अग्रवाल जी को बहुत बहुत साधुता है। चींटी का झुंड है, उस पर पांव नहीं रख पाओगे क्योंकि तुम्हें लगेगा कि इतनी सारी चींटियां हैं, नहीं, काट लेगी, आ जाएगी। और अकेली है, पांव रखा गया, चलेगा, समाप्त हो। घर में रहो, परिवार में रहो, कुटुंब में रहो, रिश्तों में रहो, एक सामूहिकता के साथ रहो, सामूहिकता। अभी महाराज जी पूरे भारत की ही नहीं, हम विदेश तक की कहेंगे, जो मेरी बहुएं, बेटियां और माताएं सीरियल देखती थी ना, जो टाइम मिल जाता था उस टाइम में, महाराज जी आज की ये स्थिति है कि किसी घर में सीरियल चले ना चले पर शिव महापुराण की कथा जरूर चलती। ये शिव कथा। पहले लोगों को सीरियल का इंतजार रहता था कि सीरियल आएगा, उसमें ये बोलेगी, उसमें वो बोलेगी, इसमें ये होगा, उसमें वो होगा, पर अब लोगों को इंतजार रहता है शिव महापुराण की कथा कहाँ से आ रही है, सुनना। कितने साल से सुन रहे हैं, ये मेरी माताएं बैठी है, कोई को 5 साल, कोई 10 साल, कोई 8 साल, कोई 7 साल, कोई 6 साल, कोई 4 साल, सबको सुनते सुनते हो गए। उसके बाद भी उनके अंदर इतनी ऊर्जा, इतनी एनर्जी, उनके अंदर ऐसी ज्योति शंकर भगवान ने ऐसी भर दी है कि वो हर पंडाल में पहुंचने की कामना करती हैं कि बाबा हमको कथा के पंडाल में पहुंचा। अब जिनके पाँव में तकलीफ हो रही है, घुटने में तकलीफ हो रही है, आज हमको बहुत अच्छा लग रहा है। ईमानदारी की बात बताएं, किस चीज के लिए? ये बीच वाले जितने बैठे हैं ना, सब कुर्सी से नीचे है। पूछें क्यों? काय के लिए? हमें क्यों खुशी हो रही है? क्योंकि शिव महापुराण की कथा में कई माताएं ऐसी आती हैं जिनके घुटने में बहुत दर्द होता है, और हम भी प्रार्थना करते हैं भोले बाबा से कि बाबा जी, हे मेरे शंकर, ऐसी कृपा करना, जितने पंडाल में आए हैं सबको स्वस्थ रखना, इनकी जो जो तकलीफ होना मेरे शंकर वो सब खींच ले। अब आज जितनी नीचे बैठी है ना, इनको देखकर इसलिए प्रसन्नता हो रही है क्योंकि मेरे बाबा ने आज इतने सारों का घुटना एक साथ ठीक कर दिया। और तेरी लीला का न पाया कोई पार, के लीला तेरी तू ही जाने। आशीष जी एक हमारे मुंबई के यजमान हैं, वो हर कथा में यजमान बनते हैं, काशी में भी बने, ओमकारेश्वर और महाकाल और सीहोर रुद्राक्ष उत्सव में हर साल यजमान बनते हैं।
और भोले बाबा उनकी जजमानी बनते हैं तो जजमान को ना जाने कहाँ से बाबा देवी देता है। तो आशीष जी, उनका नियम है, कथा सुनेंगे, जब स्तुति करने का समय आएगा तब जमीन पर बैठ जाएंगे। तो हमने उनसे पूछा कि जमीन पर बैठते हो और कथा श्रवण कर कर जब स्तुति करने का समय आता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने का, तो जमीन पर बैठकर बोलते हो, उसका फायदा क्या है? कहा गुरुजी, हम जितनी देर जमीन पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं और अगली कथा के लिए यजमान बनने के लिए बाबा से प्रार्थना करते हैं, तो बाबा हमको सही में जमींदार बना देता है और इतना दे देता है कि अगली कथा में हम वापिस यजमान बने। ये शिव कृपा, ये शंकर की उदारता। एक पत्र है, मैं दुजाना निवासी सुनीता शर्मा, गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा से हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मैं दुजाना निवासी सुनीता शर्मा, गौतम बुद्ध नगर, पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं, गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा से हूँ। गुरुजी, मैं आपकी कथा 2021 से सुन रही हूँ। अगर कहीं बैठी हों और आई हों, बच्चे को लाई हों तो लेकर आ सकती हैं व्यासपीठ के पास। आपकी कथा 2021 से सुन रही हूँ। एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। शादी को 19 वर्ष निकल चुके थे और 19 वर्ष से कोई संतान नहीं थी। सभी डॉक्टरों को दिखाया पर कोई लाभ नहीं हुआ। फिर आपकी कथा ग्रेटर नोएडा के उमा पब्लिक स्कूल में आयोजित हुई। वहाँ रोज कथा सुनने गई और बाबा से अर्जी लगाती, बैठती और बाबा से विनय करती, बाबा तूने सबकी झोली भरी है तो मेरी भी तो भरो। बाबा, मैंने सुना है कि पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करने वाले की झोली तो भरता जरूर है, मुझ में क्या कमी रह गई। ग्रेटर नोएडा की कथा में बाबा से 5 दिन कथा के पंडाल में विनय करी और 19 वर्ष के बाद बाबा ने मेरे को संतान दी। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए 19 वर्ष के बाद मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई। शादी के बाद लोग इंतजार करते हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल की शादी के बाद संतान होगी। 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल। जिसके यहाँ पर 4 साल, 3 साल शादी के बाद संतान नहीं होती, उसको बेचैनी होने लगती है कि संतान क्यों नहीं। पाँच साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल, 19 साल जिसकी शादी को हो गए हों और औलाद का सुख नहीं होगा, तो विचार करना क्या उसने कितना डॉक्टरों का इलाज कराया, कितनी जगह गई, कितनी जगह गोदी भरवाई होगी, कितनी जगह झोली भरवाई होगी, कितनी जगह जाकर विनय करा होगा, निवेदन करा होगा। पर उस बहन ने लिखा कि मैंने ग्रेटर नोएडा की कथा उमा पब्लिक स्कूल के उस प्रांगण में बैठकर सुनी और बाबा से कहा तूने सबकी झोली भरी तो मेरी भी भर देना। फिर खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो।
आप जिस भाव से भगवान से प्रार्थना करते हो, जिस हृदय से शिव से अपने मन की बात करते हो, इस कथा में हमारा एक नियम है हर कथा का कि अपने डेरे से जहाँ हम ठहरते हैं वहाँ से चलकर जहाँ कथा स्थल पर आते हैं, दोनों जगह हर जगह एक ही बात जरूर करते हैं, ए बाबा, किसी स्त्री की गोदी खाली मत रखना और किसी पुरुष की जेब खाली मत रखना। स्त्री की गोद खाली रहती है तो उसको भी बहुत सुनना पड़ता है, और पुरुष की जेब खाली रहती है तो उसको भी बहुत धक्के खाना पड़ता है। उसको खाली ना रखिए। जिसके पास में धन नहीं होता ना, जिसके पास में पैसा नहीं होता, धन नहीं होता, वैभव नहीं होता, थोड़ी संपदा नहीं होती, उससे पूछो कि उसकी दशा क्या होती है। अपने भी साथ छोड़ देते हैं, अपने भी पीछे हट जाते हैं। धन के साथी हजारों हैं, धन नहीं तो कोई नहीं। सुख के साथी हजारों हैं, जब दुख पड़ा तब कोई नहीं। वाहवारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। शिव के प्रति समर्पण का भाव जगाती है एक चींटी भी। हमें अच्छा चुनना है। सरोवर पर हंस भी बैठ रहा है और कौवा भी बैठ रहा है। हंस भी बैठ रहा है और कौवा भी सरोवर पर बैठ रहा है। कौवा मोती नहीं चुनेगा, हंस मोती चुन लेगा। आप अच्छा चुनो, अच्छा देखिए, अच्छा करिए, अच्छा समझिए। और फिर निवेदन है, दिया बुझाया जा सकता है पर अगरबत्ती नहीं बुझा सकते। फूंक से नहीं बुझा सकते। आप उस अगरबत्ती को फूंक से नहीं बुझा सकते, क्योंकि वो सुगंध दे रही है, वो खुशबू दे रही है। उसकी सुगंध चारों तरफ है, उसकी खुशबू चारों तरफ है। भारत के जितने संत हुए, साधु हुए, सन्यासी हुए, तपस्वी हुए, साधक हुए, उपासक हुए, इन्होंने करा क्या? इन्होंने सुगंध फैलाई। जगतगुरु शंकराचार्य जी ने जब पृथ्वी पर प्रगटे, जगतगुरु शंकराचार्य जी जब इस भूमंडल पर आए, पृथ्वी पर आए, तो जगतगुरु शंकराचार्य जी जब इस भूमंडल पर आए, इस पृथ्वी पर आए, तो जगतगुरु शंकराचार्य जी ने अपनी शिव भक्ति की सुगंध संपूर्ण विश्व में फैलाई। 4 पीठों का निर्माण कर दिया। भारत के 4 कोनों पर भगवान शंकर को विराजमान कर दिया। कहीं रामेश्वर है, कहीं सोमनाथ है, कहीं केदारनाथ है, कहीं स्वयं मेरा शिव महाबलेश्वर के रूप में विराजमान है। 4 कोनों पर, 4 जगह पर भगवान शंकर को विराजमान करा, 4 पीठ का निर्माण करा। शंकर भगवान 4 जगह पर विराजमान हो गए। 4 स्थान ऐसे नियुक्त कर दिए जहां शिव बैठा। कई लोग जो बोलने वाले होते हैं ना, बड़े अपशब्दों के साथ में बोल जाते हैं कि आने वाले समय में हम अपना वर्चस्व फैलाएंगे, भारत को हम अपना कर लेंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है,
जिस भारत की बॉर्डर पर, जिस भारत की रक्षा करने के लिए त्रिशूल लेकर त्रिपुंडधारी बैठा हो, उस भारत का बाल बांका नहीं हो सकता। उस भारत का बाल बांका नहीं हो सकता जहां पर त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी, त्रिनेत्रधारी शंकर चारों तरफ बैठे हैं, कहीं केदार के रूप में, कहीं सोमेश्वर के रूप में, कहीं रामेश्वर के रूप में, कहीं महाबलेश्वर के रूप में। 4 स्थान पर मेरा शंकर अगर विराजमान है, चारों तरफ से वो बॉर्डर के ऊपर बैठा हुआ है रक्षा करने की। वो तो कहीं कहीं के होते हैं जो शब्दों का खेल कुछ घुमा कर कहना चाहते। एक व्यक्ति एक जगह पर बात कर रहा था कि बताओ, महाराज जी कहते हैं कि शंकर जी हैं, महाराज जी कहते हैं भगवान है, महाराज जी कहते हैं भगवान है। शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाओ, शिव जी के मंदिर जाओ, भगवान की भक्ति करो, भगवान की उपासना करो, भगवान की विरल भक्ति को धारण करो, भगवत भजन करो। होता है, बहुत सारे मिलेंगे तुमको भी। आप जिस जगह पर रहते हो ना, मेरठ की पवित्र भूमि पर, ओगड़नाथ जी की भूमि पर, वीरों की भूमि पर, क्रांतिकारियों की भूमि पर, बेलकेश्वर महादेव की भूमि पर, जहां आप निवास करते हो, ऐसा नहीं कि आपको नहीं मिलते होंगे, आपको भी मिलते होंगे। भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दिन भर परमात्मा की बुराई में, भगवान की निंदा में लगे हुए हैं। क्यों जाते हो शंकर जी के मंदिर? क्यों चढ़ाते हो एक लोटा जल? क्या होगा शंकर जी को जल चढ़ाने से? क्या होगा शिव की स्तुति करने से? क्या होगा शंकर का भजन करने से? क्या होगा शिव पुराण सुनने से? भगवान तो है ही नहीं। कहां है भगवान? एक व्यक्ति एक नाई की दुकान पर गया कटिंग करवाने के लिए, दाढ़ी बनवाने के लिए। नाई कटिंग कर रहा था, दाढ़ी बना रहा था। दाढ़ी बनाते बनाते, मसाज करते करते, दाढ़ी बनाते बनाते नाई ने बात छेड़ दी राजनीति की। अब फ्री रहते हैं तो कभी कभी राजनीति की बात का भी क्रम आ जाता है। अब नाई ने राजनीति की बात छेड़ी। राजनीति के बाद राजनीति चालू होते 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 फिर धर्म नीति पर आ गई। अब राजनीति चलते 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 वो बात घूमते घूमते धर्म पर आ गई। और धर्म पर आई तो कटिंग करने वाला कहने लगा भगवान तो है ही नहीं, भगवान तो होते तो इतने सारे लोग संसार में दुखी हैं, भगवान इनका दुख काटने क्यों नहीं जाते? शंकर भगवान तो है ही नहीं, जबरदस्ती वो सियोर वाला महाराज लगा रहता है कि शंकर जी की आराधना करो। जबरन लगा, भगवान तो है ही नहीं। भगवान होते तो इतने सारे का दुख नहीं काट देते, भगवान होते तो इतने सारे की तकलीफ नहीं काट देते। नाई बोलने लगा, कटिंग करवाने वाला कटिंग करवा रहा था, दाढ़ी बनाने वाला दाढ़ी बनवा रहा था। अब कटिंग पूरी हो गई, कटिंग करवाने वाला उठा, वो शंकर जी को बहुत मानता था, निंदा नहीं सुन पाया और उसके मन में गुस्सा भरा गया। गुस्सा भरा गया इसका मतलब ये नहीं कि गाली दे देगा, गुस्सा भरा गया इसका मतलब नहीं कि अपशब्द कह देगा। उठा, उठकर बाहर जाने लगा। जैसे ही बाहर जाने लगा, उसका पैसा देकर बाहर निकलते से ही उसने तुरंत नाई को बुलाया और बुलाकर कहा, सामने एक व्यक्ति निकल कर जा रहा है, उसके बड़े बड़े बाल हो रहे हैं, भिखारी जैसा लग रहा है, गंदा सा दिख रहा है। नाई से कहा इसके कटिंग कर दे, इसके बाल काट दे, इसकी दाढ़ी बना दे। नाई बोला काय को बनाऊं? मेरी चौखट पर आए, मेरी दुकान पर आए, मुझसे कहे कि कटिंग करो तो कटिंग करूंगा, मेरे से कहे दाढ़ी बना तो दाढ़ी बनाऊंगा। मैं क्या इसके पीछे पीछे जाकर बनाऊंगा? मैं क्या इसके पीछे पीछे जाता रहूंगा? मेरे पास आकर बोलेगा तो कटिंग करूंगा, मेरे पास आकर बोलेगा तो दाढ़ी बनाऊंगा। मैं किसी के पीछे पीछे जाकर कटिंग और दाढ़ी नहीं बनाता। बस उस व्यक्ति ने नाई से कहा कि अभी तुम कह रहे थे कि भगवान जाकर इनके दुख काट दे,
उस व्यक्ति ने नाई से कहा कि जैसा तू कह रहा है कि मेरी चौखट पर आएगा तो कटिंग करूंगा, मेरी चौखट पर आएगा तो दाढ़ी बनाऊंगा, भगवान भी यही कहता है। भगवान भी यही कहता है कि तू मेरे पास आ, भगवान भी यही कहता है तू मेरी चौखट पर आ, भगवान भी कहता है तू मेरे दरवाजे पर आ, अगर तू मेरे दरवाजे पर आएगा तो मैं तेरा दुख काटूंगा जरूर। जैसे नाई की दुकान पर जाओगे तो बाल काटेगा, उसी तरह कपड़े की दुकान पर जाओगे तो कपड़ा भी वो काटेगा, मना नहीं है। उसी तरह उस परमात्मा के दरवाजे पर जाओगे, एक लोटा जल लेकर शंकर जी की शरणागति में जाओगे, एक लोटा जल लेकर शंकर जी के पास में पहुंचोगे, एक लोटा जल लेकर शिव की स्तुति करने जाओगे, उसकी दरवाजे पर एक लोटा जल समर्पित करने के लिए जाओगे, तो ये निश्चित है वो दुख काटेगा जरूर। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। अजब, दुख क्यों ना काटेगा, काटेगा। सुनीता जी शर्मा गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा से आई हैं। 19 साल के बाद संतान की प्राप्ति हुई है। 19 साल के। शंभु श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, प्रणाम करो। उन्नीस वर्ष के बाद संतान की प्राप्ति हुई। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। शिव तत्व आप उसके दरवाजे तक जाओ, आप उसकी चौखट तक जाओ, आप उसके द्वार तक पहुंचो तो, और जब आप उसकी चौखट तक पहुंचोगे, स्पीकर नहीं चल रहे हैं, आके सुनो पहले इसको। जब आप उसकी चौखट तक पहुंचोगे, आगे के चल रहे हैं 2 और ये 4 नहीं चल रहा है। जब आप उसके मंदिर तक जाओगे, उसकी चौखट तक जाओगे, उसके द्वार तक जाओगे, तो वो सुनेगा, दुख काटेगा, जाना पड़ेगा। आप सबसे पूछें, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, जब से आप शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाना चालू करे हो, वो तारीख से आज तक विचार करना कि बाबा ने तुमको पीछे नहीं सरकाया, आगे ही बढ़ाया। तुम्हें पीछे नहीं सरकाया, बाबा ने तुमको आगे ही बढ़ाया, नजदीक लेकर आए, अपने करीब लेकर आए। और उसको ढूंढो। संसार में आए हो ना, तो उसको थोड़ा सा ढूंढने का प्रयास करो, मिलेगा। जिस दिन कथा सुनने को ना मिले, जिस दिन शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने नहीं जा पाओ और तुम्हारे दिल में अगर बेचैनी हो, तो समझ लेना कि तुम शंकर की बेटी और बेटे हो गए, तुम शिव के बेटे। क्योंकि उससे मिले बिना तो एक क्षण नहीं रह पाता, एक क्षण। वो कहते हैं ना, फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना।
भी क्या जीना, ओ बाबा रे तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ शंकर रे तेरे बिना भी क्या जीना, ओ शंभू रे तेरे बिना भी क्या जीना। शंकर के बिना जिस दिन तुम जल चढ़ाने नहीं जा सकी, जिस दिन तुमने मोबाइल पर या टीवी पर कथा नहीं सुनी, उस दिन तुम्हारे मन में अगर बेचैनी हो रही है, मंदिर जाने की तड़प उत्पन्न हो रही है, जिस दिन तुम्हारे भीतर भगवान से मिलन की तड़प उत्पन्न हो रही है, समझ लेना कि तुम शंकर की बेटी और बेटे बन गए हो। उसके बिना तुम रह नहीं पा रहे हो, उसके बिना तुम रह नहीं पा रहे हो। ये तड़प भीतर की है, ये तड़प अंदर की। एक पत्र है, मैं निशु कुमार जिला हापुड़ का रहने वाला हूं। कहीं बैठे हो निशु कुमार हापुड़ से, तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हो, हाथ हिला सकते हो। मैं निशु कुमार जिला हापुड़ से रहने वाला हूँ। मैं बाबा को पत्र के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ग्रेजुएशन करने के बाद पहला कंपटीशन ग्राम पंचायत अधिकारी का 2018 में दिया। 2018 में ग्राम पंचायत अधिकारी का मैंने एग्ज़ाम दिया, जिसमें असफल रहा। उसके बाद काफ़ी कंपटीशन एग्ज़ाम दिए, हर बार 2-3 नंबर से रह जाता। मेरी माता शिव मंदिर जाती थी, किसी ने उनसे शिव पुराण कथा के बारे में बताया और माता टीवी के माध्यम से कथा सुनने लगी। माता ने मुझे शिव मंदिर जाने को कहा, मैं भी कथा सुनना नित्य मंदिर जाने लगा। मैंने 2 बार पशुपतिनाथ का व्रत रखा। 2018 में जो पेपर हुआ था, अखबार में आया कि दोबारा पेपर होगा। मैं शंकर के मंदिर जाना चालू करा और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि जो अखबार में आया कि जो 2018 में पेपर दिया था वो दोबारा से होगा, और दोबारा से पेपर होगा। अखबार में आया, सुनने में आया तो पेपर लीक हो गया और 2022 और 23 में दोबारा पेपर होगा। मैंने महादेव से कहा, प्रभु इस पेपर में ज़रूर मुझे पास कर देना। मैंने अपनी पढ़ाई को तेज कर दिया। जैसा गुरुजी आप कहते हो कि कर्म प्रधान है, अभी तक जितने पढ़े उससे 4 गुना पढ़ाई करो। अभी तक जितनी मेहनत करी उससे 4 गुना ज़्यादा मेहनत करो। अभी जितना पढ़ रहे हो इससे 4 गुना ज़्यादा पढ़ो, अच्छी मेहनत करो। अभी तक जितना पढ़ा उससे अधिक गुना पढ़ो। और हमने पढ़ाई को तेज कर दिया। महादेव का नाम लेकर दिसंबर 2023 में आगरा पेपर देने गया और मेरा परिणाम 2024 सितंबर माह में आया। भोले बाबा की कृपा, एक बेलपत्र, एक शहद का प्रयोग, हापुड़ में ही ग्राम पंचायत अधिकारी बनने का मौका मिल गया और बाबा ने मुझे ग्राम पंचायत अधिकारी बना दिया। एक लाइन अच्छी लिखी आप और हम गुनगुनाते। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयुष
बेटे ने अपनी माता के कहने पर शिव महापुराण पर भरोसा कर कर अपनी विद्या को 4 गुना बढ़ाया, अपने कर्म को 4 गुना बढ़ाया, अपने अध्ययन को 4 गुना। आप शंकर भगवान को शहद लगा के बेलपत्री लगाओ, पर साथ में अपने अध्ययन को बढ़ाओ। दुनिया के लोगों ने बेलपत्री और शहद को हंसी के पात्र में लिया, पर उनसे पूछो जो शहद और बेलपत्री लगाकर अपने विद्या अध्ययन को जो प्रबल कर कर जाते हैं, तो बाबा कितनी कृपा करता है। पहले दुनिया के लोगों ने हंसी में लिया कि 1 लोटा जल सारी समस्या का हल, ये क्या हो सकता है। पर ये इतने इतने पत्र जो नीचे भरे पड़े हैं, पत्रों की कोई संख्या कम है। हापुड़ नगर में जरा देखिए, अभी तो 5वां दिन है, 7 दिन में बाकी है। ये 5 दिन के हैं, अभी साइड में और पीछे और रखे हुए हैं। इसमें विश्वास है शंकर के प्रति, इसमें सियोर वाला महाराज कुछ नहीं करा, प्रदीप मिश्रा की सामर्थ्यता नहीं कि कुछ कर दे, करता 1 लोटा जल और सारी समस्या का हल वो करता है। इसमें किसी की सामर्थ्यता नहीं है, इसमें किसी की सामर्थ्यता नहीं हो सकती कि कोई कुछ कर ले। इन पत्रों में हजारों भक्तों का, शिव भक्तों का एक विश्वास जुड़ा हुआ है। इन पत्रों में हजारों शंकर के भक्तों का एक विश्वास दृढ़ बनकर विराजमान, और इतना आस और विश्वास से कहते हैं कि आप लोग भी कथा के पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो। 3 महीने में ये विश्वास है हमारा शंकर के प्रति कि आपका भी पत्र किसी व्यासपीठ पर जरूर पहुंचेगा। वो खाली नहीं छोड़ता, उसका नियम ही यही है कि कोई आया है। और सीधी सीधी बात है, तुम किसी के यहाँ गए हो, कोई पहचान वाले के यहाँ शादी में गए हो, तो लिफाफा दोगे, और रिश्तेदारी है तुम्हारी उस शादी में, तो वो विदाई भी तुमको देगा, साड़ी देगा, लिफाफा देगा। मामा जी के यहाँ गए हो, भांजी आई है, कुछ तो देना ही पड़ेगा, बेटी आई है, कुछ तो देना ही पड़ेगा। अपने मायके में शादी में जाते हो तो मायके से कुछ देते कि नहीं देते? बोलो, ईमानदारी की बात बोलो, देते कि नहीं देते? तो तुम अपने बाप के घर में जाते हो तो बाप विदाई जरूर देता है, तो शिव महापुराण में आते हो तो शंकर विदाई जरूर देता है। इसीलिए 6ठे दिन की कथा और 7वें दिन की कथा लोग झोली फसार पसार कर आते हैं कि हमें देगा, हम बाप के घर पर जा रहे हैं, अपने पिता के दरवाजे पर जा रहे हैं। इसलिए 6ठा और 7वां दिन लोग झोली पसार कर मांगने के लिए आते हैं कि बाप खाली नहीं छोड़। मेहमान जाते जाते बच्चों के हाथ में 200-500 रुपए देकर जाते हैं, और मेरा भोले बाबा, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी कैलाशी जाते जाते शिव पुराण का कुछ ना कुछ तुमको देकर जाता है, झोली भर कर चला जाता, खाली नहीं छोड़ता। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की गलियों में,
काशी की गलियों में तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ शंभू रे, तेरे बिना भी क्या जीना। जिस दिन मंदिर जाते जाते एक दिन नहीं जा पाए और अंदर से बेचैनी हो जाए, कथा सुनते सुनते एक दिन की कथा ना मिले, अपने मेरठ में कथा हो रही है और आस पास 50-100 किलोमीटर की दूरी पर रह रहे हो और जाने के लिए मन आतुर हो रहा है, मैं भी मेरठ जाऊं कथा सुनने के लिए, समझ लेना कि तुम बाप की बेटी हो, बाप के बेटे हो, शंकर की बेटी हो, शंकर के बेटे हो। अंदर से बेचैनी हो रही, मिल वो कहे शिव से मिलन की आस बड़ी है। शिव से मिलन की आस, विश्वास की प्रबलता बड़ी है। कितना सुंदर एक चरित्र है तारकासुर के बेटों का। तारकासुर के बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की। जब पिता तारकासुर मर गए, तारकासुर के प्राण छूट गए, तो तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की तीनों ने विचार करा कि मरना तो हमको भी है, प्राण तो अपने भी जाना है। हमारे पिताजी ने, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की तीनों कहते हैं कि हमारे पिताजी तारकासुर ने वर में मांगा था कि मैं शंकर जी के पुत्र के द्वारा मरूं। उनको भगवान शंकर का विवाह देखना था और उनके बेटे का द्वारा प्राण छूटना थे, उनका दर्शन करना था। उनको मरना, उन्होंने, तारकासुर ने शंकर भगवान के पुत्र द्वारा मेरे प्राण छूटे, क्योंकि तारकासुर ये चाहते थे कि मैं शंकर जी का विवाह देखूं, शिव जी का विवाह देखूं, शंकर भगवान के विवाह का मुझे दर्शन हो जाए। तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की तीनों ने यह विचार कर लिया कि पिताजी ने तो कार्तिकेय का दर्शन मांगा था, पर हमें शंकर का दर्शन करना है प्राण छूटते समय। प्राण जाए तब शिव हमारे सामने हो, प्राण जाए तब शंकर हमारे सम्मुख में हो। कई माताएं अपने अपने भजनों में उसको गाती रहती हैं कि भजन करता छूटे जी मारा प्राण, ओ जी मारा सांवरी। और कई माताएं भजन में गाती रहती हैं गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से छूटे। कई माताएं गाती हैं, कई माताएं स्मरण में लेती हैं और सब विनय करते हैं कि आखिरी समय में अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। कई
कईयों के मन में भाव जागृत होता है कि अंत समय में परमात्मा हमारे करीब में आए, हमारा अंतिम समय सुधर जाए, हमारा अंत क्षण सुधर जाए। और फिर निवेदन है, जवानी को सुधारने के लिए बचपन सुधारना पड़ेगा। क्या सुधारना है? जम के बोलो जरा। बचपन। बचपन सुधरा तो जवानी सुधर जाएगी, जवानी सुधरी तो अधेड़ी सुधर जाएगी, और अधेड़ी सुधरी तो बुढ़ापा सुधर जाएगा। ये सुधारने की सीढ़ी है। अब कई लोग तो कहते हैं कि अभी कोई हमारा भजन करने की उम्र है, अभी तो हमारे को कोई कथा सुनने की उम्र है, अभी तो हमारी क्या कथा सुनने की उम्र है, भजन करने की उम्र है। होता है एक पति ने पत्नी को गले का हार दिलाया, नेकलेस, बड़ा सुंदर हीरो का, 50 लाख रुपए का, और हीरे का हार दिलाया। और पति ने पत्नी से कहा पहन ले। पत्नी बोली अभी नहीं पहनूंगी। पहन लेना तो क्या हुआ पहनने में, अभी नहीं पहनूंगी। तो फिर देवर के लड़के की शादी होगी ना, उस दिन पहनूंगी। ठीक है, शादी की सालगिरह आ गई। पति ने फिर पत्नी से कहा आज तो अपन दोनों की शादी की सालगिरह में तुझे घुमाने ले गया था, वहां से मैंने तुझे नेकलेस दिलाया था, वो पहन ले। पत्नी बोली अभी नहीं पहनूंगी, अभी जरा देवर के लड़के की शादी होगी तब पहनूंगी। और देवर के लड़के की शादी होना थी मार्च में, और जनवरी में निपट गई। नेकलेस धरा की धरा ही ले गया। चिता पर, अर्थी पर उसको लेटाया गया। सारा श्रृंगार पति कर रहा था, मांग में सिंदूर भर रहा था, हाथ में मेहंदी लगा रहा था, पाँव में महावुर लगा रहा था। बड़ा सुंदर श्रृंगार पति कर रहा था। रोते रोते पति अलमारी में खोल कर नेकलेस लेकर आया, और नेकलेस लेकर आकर पति पत्नी को पिनाने लगा। दोस्त रोते रोते बोले क्या पागलपंती कर रहा है, इतना महंगा नेकलेस। पत्नी मर गई, उसके अर्थी पर पिना रहा है। पति रोता रोता बोला इससे मैं कह रहा था पहन ले पहन ले पहन ले, और ये हमेशा कहती थी जब पहनूंगी जब पहनूंगी जब पहनूंगी। इसको क्या मालूम था कि मौत का कोई ठिकाना नहीं होता है, जो जिंदगी जियो खुश होकर जियो। कथा कर रही है मेरठ की जीजियों, जितनी साड़ी रखी है सब पहन लो। जीवन का किसको ठिकाना है? अभी हम सीओर से आ रहे थे तो एक भगत ने ये स्वेटर दे दिया। अब स्वेटर दे दिए तो क्या करें, हम तो बगलबंदी पहने। अब वो 3 बार फोन करा आशीष जी को, गुरु जी को बोलो ना स्वेटर नहीं पहना है। अब दिया है पहन लो। कितनी अच्छी अच्छी साड़ियां तुम्हारे पति दिलवाए, तुम्हारे पास में मायके से मिली, यहां से मिली, वहां से, और सब तैयारी में बैठी है। सारी साड़ियों में फाल लगी है, पीको लगी है, सब मैचिंग का सब रखा है, पर अलमारी में रखी है। कई बार तो अलमारी खोलती है तो साड़ी ऊपर से गिरती है, वो कहती है पहनो। साड़ी में कहती है पहनो, मैं फ्री पड़ी हूं। कब पहनोगी? ऊपर से गिर रही है नीचे, तो नहीं पहने। और फिर एक दिन अगर अपन चले गए और जितनी साड़ियां थी बहुओं ने सब बांट ली, और ऊपर जाते जाते अपन यमराज से कह रहे वंस मोर, एक बार फिर छोड़, वंस एक बार फिर छोड़। यमराज के नी छोड़ सकता। इतने में ऊपर जाते जाती बोली मैंने नीले कलर की नी पहनी, तो छोड़ छोड़ सकता, छोड़ कहाँ छोड़ेगा। महाराज मौका मिला है इसलिए निवेदन करा, इसलिए निवेदन करा।
अपनी किस्मत का ताला रहे तो बाबा जी का बड़ा कृपा उसमें रहती है और निरंतर जनमानस के लिए भंडारा प्रसाद आप करते रहते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ तथा मंडप में ही विराजमान काशी की पवित्र धरा से विद्वत ब्राह्मण जन जिन्होंने रोज प्रातः और शाम की आरती का क्रम किया, उनको साधुवाद। कथा मंडप में विराजमान हमारे क्षेत्रीय विधायक श्री सुदेश भैया जी राय जी की धर्मपत्नी श्रीमती अरुणा जी राय, जो निरंतर शिव भक्ति में तल्लीन रहती हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका भी साधुवाद। साथ में माननीय श्री नामदार दादा साहेब भूसे जी, शिक्षण मंत्री महाराष्ट्र राज्य शासन, जिनकी धर्मपत्नी सो अनीता ताई दादाजी भूसे मालेगांव महाराष्ट्र से, और बहुरानी सो लतीशा आविष्कार जी भूसे। एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। दादा बाबू भूसे जी ने मालेगांव में जो दिव्य और भव्य कथा कराई है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनको साधुवाद। कथा के मंडप में विराजमान गोटेगांव जिला नरसिंहपुर के विधायक महोदय श्री महेंद्र नागेश जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने इस दिव्य भव्य रुद्राक्ष महोत्सव में पहुँचे और कथा का लाभ ले रहे हैं। एवं खगड़िया बिहार से यजमान बने और जिन्होंने खगड़िया में बड़ी विशाल शिव पुराण की कथा का दिव्य भव्य आयोजन कराया, उनको भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। कथा मंडप में ही बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से सभी यजमान परिवार और उनके बीच में ही विराजमान छत्तीसगढ़ से बालोदा बाजार से दीदी प्रतिभा जी चौधरी, जो बाबा की इतनी सेवा करी कि अभी नगर पालिका अध्यक्ष बन गई हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। शिव कृपा। जजमान पद में पंकज नीलिमा पटेल जी द्वारा अमेरिका से, पवन रीना तमन्ना चौधरी जी जयपुर हाउस आगरा से, सोमानी परिवार सूरत से, प्रमोद दीपक जाधव जी धुले महाराष्ट्र से, राजेंद्र मोहन जी मीना जी प्रीति नोटियाल जी दिल्ली से, विजय कुमार सुहासिनी रामचंद्र शिल्टवार जी उदगीर महाराष्ट्र से, सुभाष चंद्र हेमलता सिंघल्ला जी द्वारा पटियाला से, दिनेश गणपति काबरा जी काबरा परिवार एरंडोल से, लीला राव जी द्वारा सतना से, सत्यनारायण रामदयाल जी मालपानी द्वारा संभाजी नगर से, सुनीता नेहा विशाल विनोद कुमार जी गुप्ता जी द्वारा अहमदाबाद से, सत्यनारायण जी अर्चना चौधरी द्वारा इंदौर से, मयंक गुप्ता जी द्वारा मेरठ नागेवाले से, श्रीमती रमा देवी सुप्रिया सिंह जी नांगलोई दिल्ली से, कैलाश चंद्र करुणा गुप्ता जी मेरठ से, संगीताबेन राजेंद्र भाई पटेल जी अमेरिका बड़ोदरा से, श्री वीरेंद्र कुमार वार्षण्य गीता वार्षण्य जी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से, नीलम देवेंद्र कुमार चतुर्वेदी जी लखनऊ से, नितेश भाई जगमल भाई चोटियाल जी राजकोट से, संतोष राधा महेश्वरी इंदौर से, संजय जी जवर रमा जवर जी संभाजी नगर से, सुभाष चंद्र अच्छा कटियार जी बेंगलोर से, भीमदत्त शर्मा जी सुरेश दत्त संतोषी शर्मा जी लखनऊ से,
मंजुला शर्मा जी बांसवाड़ा राजस्थान से, केदारनाथ मीना जायसवाल ठाणे महाराष्ट्र से, नाथूलाल रामजीलाल अग्रवाल, मुन्नी बेन अग्रवाल झालोद गुजरात से, श्री प्रदीप गुप्ता स्वीटी गुप्ता दिल्ली से, संजय माणिकचंद गौते जी सोलापुर से और बाला प्रसाद मननलाल जी ओझा सोलापुर से, एवं श्रीमती कुंती चौहान आगरा से। एक बार जोरदार ताली बजाकर बहुत बहुत साधुवाद सभी यजमान परिवार को जिन्होंने इस पवित्र पावन कथा में यजमान पद ग्रहण किया है। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। भगवान शिव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से, उनकी दया से आज कथा का छठा दिवस है, जिसको शिव महापुराण की शिवरात्रि कहते हैं। बहुत लाखों की भीड़ में, शिव भक्ति में आप लोग आए हैं, एक विश्वास लेकर, एक भरोसा दृढ़ी कर कर। और जिस समय विश्वास भरोसा दृढ़ी हो जाता है तो फिर शिव को मिलने में देरी नहीं लगती, शंकर मिल जाते हैं। फिर बाबा को मिलने में देरी नहीं लगती। एक विधानसभा में विधायक की भी एक सीमा होती है कि मेरी विधानसभा यहां तक है। एक विधानसभा की भी सीमा है कि मेरा विधानसभा में विधायक हूं तो विधायक की विधानसभा यहां तक की। एक पार्षद का भी एक वार्ड रहता है, उसकी भी सीमा रहती है कि तुम्हारी यहां तक सीमा है। एक वन विभाग रहता है तो वन विभाग की भी एक सीमा रहती है कि यहां तक है। एक पुलिस भी रहती है तो पुलिस की भी सीमा रहती है कि तुम इतनी सीमा तक तुम्हारा है, फिर उस सीमा में दूसरे का आगे थाना। एक प्रदेश की भी सीमा रहती है कि ये प्रदेश यहाँ तक है। हमारे देशों की भी सीमा होती है कि वो यहाँ तक है, पर मेरे शंकर भगवान के करुणा की कोई सीमा नहीं होती कि वो कहाँ तक है। उसकी सीमा कहाँ तक गई है, कितनी गई है, कहाँ तक जाती है, उसकी कोई सीमा नहीं। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है। शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है, जरूर। शिव की सीमा का स्मरण नहीं कर सकते कि वो कितनी सीमा। शंकर भगवान
जितना भारत देश की भूमि पर पूजे जाते हैं उतने ही भगवान शंकर पूरे विश्व में, पृथ्वी पर ऐसा कोई देश नहीं जो शिव को नहीं भजता हो, सब भजते सब। नाग, किन्नर, गंधर्व, असुर, सुर सब भजते, क्योंकि शिव की कोई सीमा नहीं, वो अनंत है। और जो अनंत है उसकी सीमा का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जो अनंत है उसकी सीमा का अंदाजा लगाना बड़ा कठिन है। अनंत की सीमा का अंदाजा कैसे लगाओगे? बस ये है कि भगवान शंकर की अविरल भक्ति को, भगवान शिव की अविरल भक्ति को आप जितना जितना अपने हृदय में उतारते चले जाओगे, शिव उतना उतना तुम्हारे ऊपर कृपा करता हुआ, करुणा करता हुआ जाता जाएगा। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया। आप शिव को जितना भज रहे हो, आप भगवान शंकर को जितना स्मरण कर रहे हो, शिव जी का जितना नाम ले रहे हो, शंकर का जितना गुणगान कर रहे हो, और किस रूप में, कब, कहाँ मेरा ओघड़दानी तुम्हारे दुख का नाश करने के लिए पहुंचेगा, आप समझ नहीं पाओगे, आप उसको जान नहीं पाओगे। संसार सीमा में बंधा हुआ है, परिवार सीमा में बंधा हुआ है, कुटुंब सीमा में बंधा हुआ है। परिवार भी सीमा में बंधा है, कुटुंब भी सीमा में बंधा है, संसार भी सीमा में बंधा है। एक ऑफिसर, एक मंत्री, एक संतरी, एक राजा, प्रजा, सब सीमा में बंधे हुए हैं। चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे कोई भी मंत्री हो मंडल में, वो एक सीमा में बंधा है। ये सब सीमा में बंधे हुए हैं। पुलिस भी सीमा में बंधी होती है, जज भी सीमा में बंधा होता है, डॉक्टर भी सीमा में बंधा होता है, एक कलेक्टर हो, अधिकारी हो, वो भी सीमा में बंधा होता है। पर मेरे शिव, मेरे शंकर सारी सीमा से पार है, सारी सीमा से पार। आप केवल भगवान देवाधिदेव महादेव के मंत्र का स्मरण करते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब जपते हो, शंकर भगवान के मूल स्मरण को पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय जब कहते हो, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जब जाप करते हो, या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करते हो, गौरी शंकर को जब आप पूजते हो, शिव को एक लोटा जल चढ़ाते हो, या भगवान शंकर को याद कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हो, तो जो तुम्हारी सीमा तक का भी काम ना हो, तुम्हारी कैपेसिटी के भी बाहर का हो, वो भी मेरा शंकर उसके ऊपर भी करुणा कर ही देगा। और केवल
शिव तुमसे कुछ मांगते नहीं हैं। भगवान शंकर ने तुमसे कुछ मांगा नहीं है। भगवान शिव तो देते हैं। और हम फिर कहते हैं कि भगवान शंकर से ये निवेदन करते रहना इस कंकर शंकर की भूमि पर बैठकर कि बाबा तेरी कृपा ऐसी करना कुबेर भंडारी, है कुबेरेश्वर महादेव, कंकर शंकर की धरा पर बैठकर हम कथा सुन रहे हैं, तू ऐसी कृपा करना कि हम किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, हम देने की आदत डालें, लेने की नहीं। ये तेरी करुणा हो सकती, एक तेरी कृपा हो सकती, और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभो तार तार। जब हमारा विश्वास, जब हमारा भरोसा पूर्ण हो जाए तो समझ लो वो पूर्ण परमेश्वर मिलने में अब देरी नहीं हो पाएगी। पर भरोसा कैसा, विश्वास कैसा? पति पत्नी नाव में सवार होकर जा रहे हैं, जहाज में जा रहे हैं और जहाज पानी में डूबने वाला है। पत्नी ने अपने पति से छत पर जाकर कहा कि यह जहाज पानी में डूब रहा है, सब बच रहे हैं, सब बचा रहे हैं, अपने अपने परिवार को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को सब बचा रहे हैं, आप भी मुझको बचाइए। पति सुनामी लहरों का आनंद ले रहा था, समुद्र की लहरों का आनंद ले रहा था, वो उसमें मस्त है। पत्नी फिर नीचे जाकर फिर आकर कहती है सब अपनी पत्नी और बच्चों को बचा रहे हैं, आप नहीं बचाओगे? ये जहाज डूबने वाला है, मैं मर जाऊंगी, आप मुझे बचाओगे नहीं? मुझे लगता है कि तुम यही चाहते हो कि मैं मर जाऊं और तुम दूसरी शादी कर लो, इसलिए तुम मुझे बचा नहीं रहे। मैं मर जाऊंगी तब मालूम पड़ेगा तुमको। पति ने जेब में से बंदूक निकालकर पत्नी के सिर पे रख दी। मरो मरो करती है, मैं तुझे अब भी मार डालता हूं। पत्नी मुस्कुराकर बोली, मैं जानती हूं कि तुम मुझे नहीं मार सकते। पति ने कहा, तुझे अपने पति पर इतना भरोसा है कि बंदूक सिर पर रखी है, खटका दबने वाला है, और तू कहती है कि तुम मुझे नहीं मार सकते, उतना ही भरोसा मुझे मेरे कुबेर भंडारी पर है कि वो मुझे डूबने नहीं दे सकते। मेरा कुबेरेश्वर नाथ, मेरा कुबेरेश्वर बाबा, वो मुझे डूबने नहीं देगा। एक बार दृढ़ता तो करो, एक बार विश्वास को दृढ़ी तो बनाओ। एक पत्र में एक बहन ने लिखा, 38 साल 38 साल के बाद संतान की प्राप्ति हुई है। अड़तीस वर्ष के बाद बाबा की कृपा से
अभी कथा चालू करें, बुलाऊंगा ये इन सबको बुलाऊंगा जो पढ़ रहा हूं, प्रयास पूरा कर। शिव कृपा किसको कहते हैं? शंकर की कृपा किसको कहते हैं? दया किसको? एलईडी वालों से निवेदन है, एलईडी यहां चालू करें, एलईडी यहां चालू करें। एक विश्वास, एक दृढ़ता, एक भरोसा जब भीतर से जागृत होता है तो शिव देने में देरी नहीं करता। पर भरोसा कितना होना चाहिए? जैसे बंदूक माथे पर रखी हुई है और पत्नी मुस्कुरा कर कहती है कि मुझे विश्वास है तुम मुझे नहीं मारोगे, मेरा भरोसा कहता है, वैसा ही भरोसा आपके अंदर होना चाहिए कि मेरा कुबेरेश्वर बाबा मुझे डूबने नहीं देगा। वो तार, वो डूबने नहीं देगा, वो तार देगा। कल एक बहन जी कह रही थी कि गुरुजी, हम जब भोजनशाला में आ रहे थे तो कहा कि गुरुजी शिव जी के मंदिर जाना जरूरी है क्या? शंकर के मंदिर जाना जरूरी है? हमने उस बहन जी का प्रश्न सुना और उत्तर हमने कहा हम बाद में देंगे, और स्मरण में अभी आया कि उसने पूछा क्या मंदिर जाना जरूरी है? हमारा निवेदन है, सुदामा भगवान कृष्ण के मित्र थे। क्या भगवान को याद नहीं था कि सुदामा मेरा मित्र है? जम के बोलो जरा, याद था कि नहीं था? भगवान कृष्ण को यह याद था कि सुदामा मेरा मित्र है, तो फिर भगवान इंतजार क्यों करे उसको 3 लोक का राज्य देने में? सुदामा तो मित्र था। और सुदामा जी करते क्या थे आपको मालूम है? पूरे गांव में भगवान के नाम का उच्चारण करना, भिक्षा थोड़ी सी ग्रहण कर कर अपने परिवार का पालन करना। माता जी ने प्रश्न किया क्या मुझे मंदिर जाना जरूरी है? हमें मंदिर जाना जरूरी है? हम घर में भी तो भगवान शंकर को 1 लोटा जल चढ़ा सकते, चढ़ाओ। सुदामा भी अपने नगर में, अपने गांव में भगवान का भजन करते थे, भजन करते, कीर्तन करते, मंत्र जाप करते, स्मरण करते, फिर भी सुदामा जी का जो दुख था, सुदामा जी की जो तकलीफ थी वो कटी नहीं। फिर सुदामा जी का दुख कब कटा? कब पहुंचे सुदामा जी? जब एक तंदूल थोड़ा सा पड़ोसन से यहाँ से मांगकर पत्नी के पल्लू में सुशीला के फटे हुए उस वस्त्र में डालकर बांधकर भगवान द्वारकानाथ के दरवाजे पर जब वो पहुंचे, तब भगवान ने बस देखा, पूछा भी नहीं कि दुख क्या है, और भगवान द्वारकानाथ ने उसका दुख काट दिया। भगवान द्वारकाधीश ने उनका दुख काट दिया। मंदिर क्यों जाना जरूरी है? शंकर के भगवान के दरवाजे पर क्यों जाना जरूरी है? कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर आकर प्रणाम करना, कंकर शंकर पूजन करना, रुद्राक्ष लेना, जाना। अभी भले रुद्राक्ष नहीं मिलेगा, क्योंकि रुद्राक्ष महोत्सव में रुद्राक्ष वितरण बंद कर दिया जाता है। ये हम पहले अपने व्यासपीठ से बोल चुके। क्यों जाना जरूरी है मंदिर तक? मंदिर तक जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सुदामा भगवान कृष्ण तक गए तो 3 लोक का राज्य पा गए। उसी तरह जब हम भगवान के दरवाजे पर जाते हैं
भले कुछ मत मांगो, पर शास्त्र कहता है शंकर भगवान की चौखट पर पहुंचते से ही, शिव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते से ही भगवान शंकर के दरवाजे पर महालक्ष्मी विराजमान रहती हैं, नंदी विराजमान रहते हैं, कूर्म भगवान स्वयं नारायण विराजमान रहते हैं। उस समय पर स्वयं भगवान शंकर आज्ञा कर देते हैं कि जो मेरे दिवालय तक, शिवालय तक आए, उसके दरवाजे का एड्रेस मैं जब रोज निकल कर जाऊं तो तुम्हें बताना, तुम्हें एक एड्रेस निश्चित करा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी मनाना तेरा काम। तेरी चौखट पर मैं आ गया, मुझे दर्श दिखाना तेरा काम। लाखों की संख्या में आप लोग आए हो, कंकर शंकर की भूमि पर पहुंचे हो, आप उसके दरवाजे पर आए हो, तो अब उसका भी फर्ज है कि आपके दरवाजे पर उसे आना ही पड़ेगा। अब ये उसका फर्ज है। 33 कोटि देवता में कोई ऐसा देवता बता दो जो रोज प्रतिदिन शाम के समय अपनी पत्नी को लेके घूमने जाता हो। अपनी धर्म पत्नी के साथ कोई ऐसा देवता बता दो जो रोज भ्रमण करने जाते हो। 33 कोटि देवता में कोई एक देव बताओ जो अपनी धर्म पत्नी के साथ प्रतिदिन भ्रमण के लिए जाते हैं, प्रतिदिन। और लक्ष्मी जी ने एक बार भगवान नारायण जी से कह दिया था कि शिव जी अपनी धर्म पत्नी को रोज घुमाने लेकर जाते हैं प्रदोष काल में, शाम के समय पर आप भी मुझे लेकर चलो। लक्ष्मी जी जिद पे अड़ गई। देवरानी को घूमता हुआ देखकर जेठानी कभी कभी बोल देती अपने पति से, देख लो वो चल दिए भैया जी और तुम मुझे लेकर नहीं जा रहे, लेकर चलो हमको भी। वो भी तो चले जाते हैं, वो भी तो घूम आते हैं, आप हमें लेकर चलो। कहा, भगवान विष्णु ने कहा ठीक है चल, मैं तुझे घुमाने लेकर चलता हूं, तैयारी कर। लक्ष्मी जी ने तैयारी करी, शाम को ही चलेंगे अपन भी, वो भी प्रदोष काल में जाते हैं, अपन भी प्रदोष काल में जाएंगे। ठीक है चल। शाम का समय प्रदोष काल का, लक्ष्मी जी हो गई तैयार। तैयार होने के बाद उन्होंने लगाया अलमारी में ताले। ताले लगाते लगाते 8 दरवाजे, 16 खिड़की सब बंद करना, बंद कर कर द्वारपालों से बात करना, फिर बात करते करते बाहर पहुंचना, फिर ड्राइवर को बुलाना गरुण को, फिर गरुण जी आए। इतनी देर में अंधेरा छा गया। तब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा अब तो रात होने वाली है। भगवान नारायण कहते हैं तो तू बता प्रभु, अब एक काम करते हैं, कल चलेंगे, कल चलेंगे। पर एक संशय मेरे मन में है, आप उसका उत्तर देंगे क्या प्रभु? भगवान विष्णु ने पूछा कौन सा संशय? शंकर भगवान और माता पार्वती, शिवजी डमरू खड़काते हैं, पार्वती नंदी चढ़ जाती है और दोनों निकल जाते हैं एकदम एकदम। ना कहीं ताला लगाना, ना दरवाजा बंद करना, ना अलमारी बंद करना, ना गुच्छा टांगना, चल दिए वो तो। भगवान नारायण बोले कुछ होए तो लगाए। उनके पास में अगर अलमारी हो तो ताला लगाए, दरवाजे हो तो ताला लगाए। कैलाश में कौन सा दरवाजा है साहब? वो तो अड़भंगा होकर बैठा हुआ है, जो आया उसके साथ चला जाता है, जो दिल से पुकार। शिव और पार्वती जी की जो जोड़ी है ना, वो बड़ी विचित्र जोड़ी है। शंकर भगवान और माता पार्वती जी की जो जोड़ी है वो बड़ी बड़ी विचित्र जोड़ी है। शिव जी डमरू खड़काते हैं, पार्वती जी तुरंत नंदी चढ़ जाती है। और पति हमारे यहाँ आज के जमाने में गाड़ी का हारन बजाए तो पत्नी के आ रही हूं,
आ रही। फिर डम उसने हॉर्न दिया, चल बस 2 मिनट और। वो तो लगी लाइन खींचने में और डब्बा भरने में। फिर उसने हॉर्न दिया, चल रही है कि चल रही, आ रही। इतनी जल्दी क्या, तुमको 5 मिनट रुक नहीं सकते? पति ने कहा, मैं जब दुकान पे से आया था तो मैंने तुझे फोन पर बोल दिया था कि अपन इतनी बजे चलेंगे, तो तैयार होके क्यों नहीं बैठी? और जाना था शादी में, पहुंच भी गए, चर्बी खा भी लिए, खा भी, और खाने के बाद जब वहां से फिर वापस गाड़ी में बैठ के चले, और जो दोनों में एक भारत दूसरा पाकिस्तान, और पीछे बैठी बैठी गाड़ी पे, अब नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ, कभी जिंदगी में नहीं जाऊंगी, देख ले, कभी ना जाऊं तुम्हारे साथ, कभी नहीं। आज मैं अपने बाप की सौगंध खाऊं, नहीं जाऊं। पति भी इतना खुश, भगवान ऐसी शादी कराते रिया कर। पर शंकर पार्वती के साथ में यह भेद नहीं है। शिव जी ने डमरू का नाद किया, पार्वती जी मुस्कुराकर शिव जी के नंदी पर चढ़ गई। क्यों? पार्वती जी का नंदी चढ़ने का कारण केवल इतना था, क्योंकि शंकर भगवान के शिवलिंग पर जो जल चढ़ता है, वो जल चढ़कर, जब शिवलिंग पर जल चढ़ता है तो वो जलाधारी पर आता है, और ये जलाधारी पार्वती जी का हस्त कमल है। पार्वती जी ने अपने हाथों में जल को झेला है, तो उनको मालूम है मैंने इससे जल लिया है, तो मुझे इसके दरवाजे पर ले जाकर शंकर के द्वारा इसका कल बदलना ही पड़ेगा। इसलिए पार्वती, मैंने अगर जल लिया है, शंकर भगवान के शिवलिंग पर एक लोटा जल अगर इसमें समर्पित किया है, तो वो मेरी हथेली पर, मेरे हस्त कमल पर आया है, मेरे सामने आया है, तो मैंने अगर लिया है तो इसका कल बदलने की जवाबदारी मेरी खुद की है। एक खगड़िया बिहार के हम लोग कथा करने गए थे, जब वहाँ के एक भाई यहाँ पर बैठे हैं, उसके खगड़िया बिहार के पास के गांव के हैं, और उस लड़के का कोई कामकाज नहीं था। कहाँ बैठा है? यहाँ आया हुआ है सर। हाँ, ये बैठा, कोई कामकाज नहीं था। अब धर्मशाला में ठहरे थे शायद हम लोग, अग्रवाल धर्मशाला थी, उस अग्रवाल धर्मशाला थी खगड़िया में, अग्रवाल धर्मशाला में हम ठहरे थे, और ये सेवा में लगा हुआ था वहां पर बच्चा की, ये सेवा करना है, वो सेवा करना है। अब ये पूछे, महाराज जी बहुत तकलीफ है। हमने कहा भोलेनाथ जी है तो सरी, उनसे विनती करो, खगड़िया में कथा चल रही है शिव महापुराण की, निवेदन करो। हम तो कुछ बताते नहीं है, कुछ भी नहीं बताते। आप शिव कथा सुनो, उसके सिवाय हमारे पास कुछ भी नहीं। कोई हमसे कहे कि हमारा दुख मिटा दो, तो तुम हमारा मिटा दो। हमारा दुख तो स्वयं शंकर जी मिटाते हैं, तो हम किसी का दुख कैसे मिटा सकते हैं? आपका और हमारा दुख मिटाने वाला शिव। अब ये पीछे पकड़ा, बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। अब जाते जाते कहे कि कुछ तो बता दो, तो हमने कहा श्री शिवाय नमस्ते। अब ये कहता है, गुरुजी तेरा इसको माइक दो, माइक दो, माइक दो, इसको बिहार का है, इसको दो माइक दो।
कहा है गुरुजी इंडियन करेंसी तो जान दो, भारत का रुपया तो अपनी जगह पर है। मेरे बाबा ने ऐसा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करा कि डॉलरों में खिला रहा है, ऐसी कृपा है श्री। कौन सा गांव है बेटा आपका? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी हम बाबा सिंहेश्वर नगरी मधेपुरा बिहार से हैं जी। और 15 साल से जब तक शिव को जल नहीं चढ़ाते हैं तब तक अपने अंदर जल ग्रहण नहीं करते हैं। शिव शिव शिव। और खगड़िया बिहार से हमारे नवीन जी हैं जो कथा करवाए हैं, उनके साथ में आए हैं, वो हमारे मित्र हैं। और जब भी ये कहीं भी जाते हैं शिव महापुराण में तो हमको लेके जाते हैं। अब बाबा की कृपा है तुम पे? मेरी औकात तो कुछ भी नहीं है गुरुजी, मैं 2200 रुपया का नौकरी करता था और जब भी अभी रुद्राक्ष महोत्सव में आता हूँ आपके कृपा से तो फ्लैट से ही आता हूँ और फ्लैट से ही जाता हूँ। गुरुजी कमाने की बात जहाँ तक रही तो आपसे जब से मैं 2019 से आपका कथा सुना हूँ, अगर आप नहीं रहते तो हम युवा को सुसाइड करना पड़ता। धन है आपकी कथा कि हम युवा को आगे बढ़ाया है। शंभु 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 बेटा, शिव कृपा। कमाने की बात रही तो बहुत सारे लोगों ने मेरी दुकान बंद करना चाहा गुरुजी, लेकिन आपके कृपा से इंडियन करेंसी तो क्या आज मुझे डॉलर में भी रुपया आने लगा है। जय हो ये हम शंभु। कभी हर सपना नहीं हर सोचा। महादेव। बैठो बेटा बैठो। तेरा ही दिया खाया तेरा शुक्रिया तेरा। शुक्रिया। अब ये बोले कि गुरुजी कुछ बताओ, हमने कहा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करते जाओ, अपनी किस्मत का ताला खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इससे बढ़कर क्या है? वो कहते हैं ना, तेरा कोड़ी लगे ना धेला, मुख से बोलो बम बम भोला। तेरा कोड़ी लगे ना धेला, मुख से बोलो बम बम भोला। बम बम भोला मेरा बम बम भोला, बम बम भोला मेरा बम बम भोला। जरा अच्छे से बोलोगे ना तो तुम्हारे होठों में कंपन आएगा, थोड़ा सा बोल के देखिए। बम बम भोला मेरा बम बम भोला, बम बम भोला मेरा बम बम भोला। तेरी कोड़ी लगे ना धेला, मुख से बोलो बम बम भोला। तेरी कोड़ी लगे ना धेला, मुख से बोलो बम बम भोला। ब्रह्मा जी बोले विष्णु जी बोले, ब्रह्मा जी बोले विष्णु जी बोले। ब्रह्मा जी बोले विष्णु जी बोले। ब्रह्मा जी बोले विष्णु जी बोले। कुबरेश्वर लागा है मेला, बोलो भाई बम बम भोला। कुबरेश्वर लागा है मेला, बोलो भाई बम बम भोला। तेरी कोड़ी लगे ना धेला, मुख से बोलो बम बम भोला। कोड़ी लगे ना धेला, मुख से बोलो बम बम भोला। ये भगवान शिव का वो मंत्र है। शिव नाम उच्चारण करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना, शिव नाम को भजना, शंकर का स्मरण करना, शंकर की भक्ति में डूबना। ये वो तत्व है कि आपको फर्श से उठाकर अर्श तक लेकर जाएगा। और निश्चित है एक नीचे से भी ऊपर की सीढ़ी तक का पथ निश्चित कर देगा। वो मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्ते। मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्ते। भगवान ओगरदानी के मूल मंत्र का स्मरण करते रहो। श्री शिवाय नमस्तु, श्री
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये वो मंत्र है जिसका उच्चारण करने पर भगवान शंकर दौड़ आते, दौड़। शिव महापुराण ने दो चीजें बड़ी विचित्र, वैसे तो दिया शिव पुराण ने बहुत कुछ है, पर दो तीन चीजें ऐसी है, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। दूसरे नंबर पर है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तीसरे नंबर पर है जब दुख की घड़ी हो तो वो 9:15 वाला जो उपाय है वो दुनिया का ऐसा उपाय है कि अच्छा दुख कटकर ही रहता है, दुख कटकर ही रहेगा। केवल एक विश्वास दृढ़ होकर एक पत्र बड़ा सुंदर है। मेरा नाम किरण है, मैं रायसेन सिलवानी से आई हूं। कहीं बैठी हो किरण देवी? मेरा नाम किरण है, मैं रायसेन सिलवानी से आई हूं। मेरा बेटा है अजय, 4 साल से नौकरी की तैयारी कर रहा था, लेकिन नंबरों के कारण नहीं हो पा रहा था, बहुत उदास रहता था। मैंने उसको बोला कि चिंता मत कर, वो सियोर वाला महाराज कहता है कि अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ा, परिश्रम पूरा कर, कर्म कर और साथ में भोलेनाथ जी पर विश्वास कर, 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर। मेरे से कहता है माँ, सभी पंडितों का तो यही काम है कि कुछ ना कुछ बोलते रहना, कुछ ना कुछ उपाय बताते रहना, क्या होगा? मैंने अपने लड़के से कहा तू एक बार कथा के पंडाल में जाकर बैठ के कथा तो सुन और चल। मैं भी चलती हूँ सीहोर कुबेरेश्वर बाबा के धाम, वहाँ चलकर दोनों बैठते हैं। हम बाबा के कुबेरेश्वर धाम आए, भोपाल की कथा पंडाल में बैठकर श्रवण करी। और बाबा की कृपा किसको कहते हैं? गुरुदेव, आज मेरे भोलेनाथ जी ने ऐसी कृपा कर दी कि बाबा की कृपा से पुलिस में सिलेक्शन होकर इसी कुबेरेश्वर धाम पर मेरा बेटा नौकरी कर रहा है, ड्यूटी दे रहा है, यहीं ड्यूटी लगी है बाबा के दरबार, यहीं। आज उसकी ड्यूटी भी कुबेरेश्वर धाम पर है। इसको शिव भक्ति कहते हैं। और फिर मेरा निवेदन है, ये कथा तो कल विराम हो जाएगी। 6 मार्च से 12 मार्च तक शिव महापुराण की कथा भटिंडा पंजाब में प्रारंभ हो जाएगी। हमारा तो इतना सा निवेदन है पंजाब वालों से, हरियाणा वालों से, दिल्ली वालों से, आसपास के क्षेत्रवासियों से, एक बार दिल से, कथा का समय वहाँ भी 1 बजे से 4 बजे तक है, दिल से पंडाल में बैठकर मांगकर तो देखो बाबा से। 3 महीना 4 महीने के अंदर तुम्हारा भी पत्र व्यासपीठ पर जरूर होगा, जरूर। फिर एक पत्र आया, पुष्पा जायसवाल, मेरे पति विजय जायसवाल, रेणुकूट सोनभद्र जिला से आई हूँ, जिला सोनभद्र से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। पत्र को आप लोग एलईडी पर भी पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पर चल रहा है पत्र, आप पर भी पढ़ सकते हैं। मेरे पास कुछ भी नहीं था, कहीं बैठी हैं, आ जाओ आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना चाहिए। मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं भगवान शंकर को टीवी पर आपकी कथा सुनी और बाबा को गुरु बना लिया।
मैं आपसे कभी मिली नहीं, शंकर को गुरु बनाया, टीवी पर सामने कथा सुनती सुनती गुरु पूर्णिमा की आपको गुरु बनाया। मेरी कोई इतना मेरे पास वैभव नहीं कि मैं करूं क्या। तब मेरी भाभी की बहन के कहने पर मैंने कथा श्रवण करते हुए बाबा को ही अपना सब कुछ मान लिया। मेरे 2 बेटे और मेरे पति के पास कोई काम नहीं था, ना बेटों के पास काम था, ना मेरे पति के पास कोई काम नहीं था। तब मैंने संकल्प लिया कि पशुपतिनाथ का व्रत करूंगी, टीवी पर कथा सुनूंगी, नजदीक में कथा होगी तो पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगी। हमने बाबा से विनती कर, बाबा की 2022 में जब काशी में कथा हुई उस कथा को श्रवण करा, और दूसरी कथा सीहोर में कुबरेश्वर बाबा के धाम पर रुद्राक्ष महोत्सव की सुनी। बाबा ने इतनी कृपा कर दी कि मेरे दोनों बेटे और मेरे पति सबको बाबा ने ऐसा काम दे दिया कि खुद की कंपनी मेरे बाबा ने चालू करा दी, और आज मेरे बाबा ने हमको जमीन, मकान, दुकान, फैक्ट्री सब बाबा की कृपा से हो गई। ये शिव तत्व, उसकी कृपा। दुनिया की दृष्टि में भले कुबरेश्वर धाम पर आए हो, बोलोगे जाओगे, जितने मेरे बेटे बैठे हैं, जितने मेरे नवयुवक बेटों ने व्यवस्था संभाली है, भोजन की लाइन लगा रहे हैं मेरे बेटे, बेटियां भोजन भंडारे में सेवा कर रही हैं, बर्तन थाली की सेवा। तुम्हारे घर में बर्तन की थाली एक बार साफ होती होगी, पर वहां बैठकर जो सेवा दे रहे हैं, एक थाली को 5 बार धोकर फिर तुम्हारे पास आ रहे हैं। एक प्लेट 5 बार धुलकर फिर भोजन की थाली तुम्हारे पास आ रही है, साफ होकर, पुछकर। बाबा के धाम में कोई झाड़ू की सेवा लगा रहा है, कोई भोजन परोसने की सेवा कर रहा है, कोई सेवा कर रहा है, कोई सेवा कर रहा है। मेरे बेटा बेटियों से निवेदन है, मेरे शंकर भगवान के नाती पंथियों से निवेदन है, कुबरेश्वर धाम की धरा पर आए हो ना, तुम्हारा नाना तुमको खाली नहीं भेजेगा, तुम्हारी जेब में जरूर कुछ रख कर भेजेगा। विचार ना करिएगा। सेवा का फल, खाली कल कथा में कहा था, सेवा और पुण्य में, भगवान की आराधना में और सेवा में और पुण्यता में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा। आप करे हो बाबा के धाम पर आकर सेवा, आपने करी है, शिव की भक्ति, शिव का स्मरण, वो खाली कैसे चली जाए। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है, तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया बोलेगी बाबा तू मुखड़ा बोल, मेरी लगी परी। जी बोल रही है, बस का टिकट लेने की हैसियत नहीं थी, और घर में 2-2, 4-4 4 व्हीलर बाबा ने खड़ी करवा दी है। ये शिव। बस के टिकट की भी हैसियत नहीं थी। लोग ताना देते थे, बाप भी बैठा है, बेटे भी बैठे हैं, लाले हैं भोजन के। किसको उम्मीद थी कि जिसके पास टिकट का ना हो
उसके घर में भी 4 व्हीलर 4 खड़ी हो जाए, ये शिव कृपा। तेरे दरबार की बाबा निराली शान, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ाना मोड़े, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ाना मोड़े। मैनू लगी परीतीनू बाबा तू वैना तोड़ी, मैनू लगी परीतीनू बाबा तू वैना। एक विश्वास की दृढ़ता भीतर हो तो शिव क्यों ना। त्रिलोकी का नाथ त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर तो नंदी पर बैठकर प्रतिदिन निकलते हैं। 33 कोटि देवता में कोई देवता नहीं जो रोज निकलते हो। पुकारना पड़ेगा तब आएंगे, पर मेरे शंकर को तो तुम एक लोटा जल चढ़ा दो, मत बुलाओ। जल का फर्ज अदा करने के लिए एक ना एक दिन मेरा शंकर भगवान तुम्हारे एड्रेस पर पहुंचता जरूर है। कई लोग कहते हैं हम कुबरेश्वर धाम आए हैं, हम कहते हैं तुम कुबरेश्वर धाम नहीं आए हो, तुम बाबा को अपना एड्रेस देने के लिए यहां पहुंचे हो कि हमारे यहां आ जाना, दुख मिटा जाना, आ जाना, दुख मिटा कर जाना, कष्ट मिटा कर जाना, तकलीफ मिटा कर जाना। तेरा नाम कुबरेश्वर है, तेरा धाम 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य है। दुनिया में शिवलिंग पूजावे, तेरे यहां कंकर पूजा जावे, ऐसा कुबरेश्वर धाम है। सहज है का एड्रेस बताने के लिए। और वो तुम आए हो तो एक पत्र देखिए, पत्र देखिए। मेरे बच्चे का नाम रियांश सोरी है, उम्र 6 साल का है। कहीं बैठे हैं बेटा रियांश सौरी? बाबू आया है? रियांश आया है? रियांश सोरी आए हैं? आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ। 6 वर्ष का है। दो 2024 में प्रथम में बेटे के गले में दिक्कत हुई, डॉक्टर को दिखाया, मालूम पड़ा कि गांठ हो गई है। जांच होने पर मालूम पड़ा कि कैंसर हो गया। मेरा बच्चा जिसके गले में कैंसर बता दिया गया, रायपुर के हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया गया। डॉक्टर ने बच्चे के गले को देखकर गठान की जांच भेजी और फिर जांच कराई तो कैंसर निकला। उस कैंसर का नाम था लिम्फोमा कैंसर। फिर डॉक्टर ने हमको संजीवनी अस्पताल भेज दिया, रायपुर में रिफर कर दिया। हम वहाँ पर भी गए, वहाँ पर भी उसका इलाज चला और इलाज करते 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 डॉक्टर ने कहा कि शरीर के अंदर कैंसर फैलता जा रहा।
इसकी रोकथाम तो बड़ी मुश्किल है। कीमो चलेंगे, इलाज चलेगा। हमने कहा डॉक्टर साहब आप कीमो भी करो, इलाज भी करो, दोनों करो, पर हमारे बच्चे को बचाने का प्रयास तो करो। तब कीमो की तारीख दी गई और कीमो की तारीख के बाद में इलाज के लिए हम उनसे दवाइयाँ लेकर आ गए और कीमो की तारीख लेकर आ गए। एक आंटी ने, हम जब कैंसर हॉस्पिटल से निकले तो आंटी ने कहा कि एक बार प्रयास करो कि सीहोर का कहीं रुद्राक्ष मिल जाए तो वो लिया, या तुम चले जाओ। हम सीहोर आ गए, कंकर शंकर पर बेटे को लेकर प्रार्थना करी, रुद्राक्ष साथ में लेकर गए, तांबे के कलश में उसको डालते पिलाना शुरू किया और साथ में हमारे नज़दीक में जो शिव का मंदिर है वहाँ जल चढ़ाना प्रारंभ करा। जब फिर 1 महीने के बाद जो तारीख आई थी कीमो की,